नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शराब पीने वाले के साथ नरक में क्या होता है? कौन सी सजा मिलती है? कौन से नरक में उसको डाला जाता है? और शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बिल्कुल बना रहें। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार शराब पीना सबसे बड़ा पाप माना गया है। साथ ही शराब पीना तामसिक पदार्थ माना गया है, क्योंकि शराब के सेवन के बाद व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं रहता और अध्यात्म से दूर होता है। जिन लोगों ने समाज की रीतियों को नष्ट कर दिया है, जिन प्राणियों ने समाज की मर्यादा को नहीं अपनाया, जो प्राणी धर्मच्युत होते हुए और इच्छाधारी बन गए, उनसे यम महाराज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें संत महात्माओं और बुद्धिमानों ने नहीं समझाया, या तुम्हारे समझाने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं थे? माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन क्या हुआ? जब जीव जवाब नहीं दे पाता तो उस वक्त यम महाराज हुक्म देते हैं अपने यमदूतों से कि इसको अपने लोक में ले जाओ। तब वे जीव को अपने लोक में बुरी तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। संसार के दुख पाने वाले प्राणी, तुम्हें इस मृत्यु लोक मंडल में चंद दिन ही रहना होता है। पापी जीवों को कभी कभी यमदूत अपने हाथों पर उल्टा करके उसे खाई में फेंक देते हैं, जो 10,000 योजन नीची है, जिसके देखने में मालूम होता है कि उबड़ खाबड़ और अनेक प्रकार की झाकड़ से युक्त है और ज्वाला भी जलती हुई नजर आती है। दोस्तों, नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं। गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई, पेस्टी यानी चावल आदि के आटे से बनाई गई, माधवी अथवा फूल अंगूर आदि के रस से बनाई गई। स्त्री हो या पुरुष, सभी को इन सभी तरह के शराब से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक के नरक में कई यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य को भूलकर भी शराब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से समझा दिए रहे हैं, आप इस बात को जरूर मानें। ऋग्वेद में कहते हैं दोस्तों, यदि कोई 7 बंधनों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो वह पापी बन जाता है। यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में इन 7 पापों को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है चोरी, दूसरा व्यभिचार, तीसरा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की हत्या, फिर ईर्ष्या, बेईमानी, दुष्कर्मों को दोहराना और शराब का सेवन करना। ये सब ऋग्वेद में 7 बंधन बताए गए हैं। इन सभी का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इनसे बहुत बड़ी पाप होता है। दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में भी इस प्रकार कहा गया है कि जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है, या शराब पीता है, या अपने गुरु की पत्नी के साथ सोता है, या ब्राह्मण की हत्या करता है, ये 4 नष्ट हो जाते हैं। 5वां भी नष्ट हो जाते हैं, और वह है जो ऐसे लोगों के साथ रहता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और दुराचारी नहीं बनना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शराब, मीठ मांस का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति माना गया है। धार्मिक शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार शराब पीना सबसे बड़ा पाप माना गया है। साथ ही शराब पीना तामसिक पदार्थ माना गया है, क्योंकि शराब के सेवन के बाद व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं रहता और अध्यात्म से दूर हो जाता है।
मान्यता है कि शराब पीने से ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जिसके संबंध में शुक्राचार्य और कच्छ की एक पौराणिक कथा आप सभी के समक्ष महाभारत व मत्स्य पुराण के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार 3 लोगों को जीतने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में मारे जाने वाले राक्षसों को उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें वापस से जीवित कर देते थे, लेकिन देवता के गुरु बृहस्पति देव के पास यह विद्या का ज्ञान न होने पर देवताओं का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेज दिया, जहां कच्छ ने 1000 सालों तक ब्रह्मचार्य का संकल्प लेकर शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी की पूरे मन से सेवा की। जब यह बात राक्षसों को मालूम हुई कि कच्छ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या ले रहे हैं, तो उन्होंने कच्छ की 2 बार हत्या कर दी, लेकिन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के आग्रह करने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे दोनों बार जीवित कर दिया। राक्षसगण यह देख रहे थे और उन्होंने तीसरी बार कच्छ की हत्या करके उसके शरीर को जला दिया और उसकी भस्म को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। लेकिन फिर से कच्छ न दिखने पर देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित करने का प्रयास किया। दोस्तों, ऐसे में कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट से ही आवाज लगाई। शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही कच्छ को संजीवनी की पूरी विद्या सिखाई और पेट फाड़कर बाहर निकलने और मरने पर संजीवनी विद्या से उन्हें वापस जीवित करने की बात कही। कच्छ ने गुरु की आदेश को मानते हुए ऐसा ही किया। वो पेट फाड़कर बाहर निकले और शुक्राचार्य को पुनः जीवित किया। जब शुक्राचार्य जीवित हुए तो उन्होंने कच्छ का वध करने वाले राक्षसों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शराब को कच्छ के मुख्य दोषी माना। शुक्राचार्य ने उसी समय शराब का सेवन न करने का संकल्प लिया और शाप दे दिया कि जो ब्राह्मण शराब का सेवन करेगा वह ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, शराब पीने का एक छोटा सा पौराणिक कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनकर जान ही गए होंगे कि शराब पीने से क्या होता है। शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, शराब पीने से स्वयं का नुकसान तो होता ही है, पर परिवार वालों को भी बड़ा ही कष्ट होता है और समाज में भी उसे बुरे नजर से देखते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी थू थू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कभी भी शराब का सेवन न करें, जिससे आप तथा आपके परिवारों वालों को दुख एवं पापों का सामना न करना पड़े। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।